जिसका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर में कोरोना का साया लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को एक दिन में करीब 11 पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को एक साथ 10 पॉजिटिव मामले सामने आए। 10 पॉजिटिव मामलों में एक कांग्रेस नेता को भी कोरोना पाया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को नंदनगर क्षेत्र में कुल 4 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला शामिल है। उक्त चारों मामलों में एक कांग्रेस नेता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा गढ़ी थोलियान क्षेत्र में भी पति पत्नी पॉजिटिव पाए गए। शहर के विनोद नगर में 31 साल का युवक, साकेत नगर में 50 वर्षीय व्यक्ति सहित तेलियान चौपड़ पर 38 साल की महिला और पुष्करगंज में 30 साल की महिला को कोरोना पाया गया। सभी के पॉजिटिव होने का मुख्य कारण पता नहीं लगाया जा सका। एक दूसरे के मध्य नियमों को ताक में रख लगातार बढ़ रहा कोरोना अपने पैर पसार रहा है। चिकित्सा विभाग ने उक्त सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ब्यावर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया। जानकारी मिली है कि इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा उपखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता हुआ 140 के करीब पहुंच गया है। वहीं कोरोना से बुजुर्ग मौत का ग्रास भी बन रहे हैं। लेकिन शहर में न तो जीरो मोबिलिटी की पालना हो रही है और न ही किसी तरह की कोई सतर्कता बरती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से शहर के पोश इलाकों में जो घनी आबादी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पूर्व में शहर के प्रतापनगर, साखला कॉलोनी में संक्रमित मरीज मिलने के बाद तेजा चौक, पीपलिया बाजार एवं पन्ना कॉलोनी, अजमेर रोड, बीएम शर्मा नगर हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहे हैं। यहाँ से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं शहर के चीपा मोहल्ला क्षेत्र में भी पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। लेकिन हालात यह है कि शहर में पॉजिटिव मिलने के बाद जीरो मोबिलिटी तक की पालना नहीं हो रही है। जिस क्षेत्र में पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां गलियों को न तो सीज किया जा रहा है और न ही लोगों को क्वारंटाइन की पालना करवाई जा रही है। दूसरी ओर जिन लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं वो भी क्वारंटाइन की पालना नहीं कर रहे। ऐसे में पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले वह किस किस के संपर्क में आए हैं उसकी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। शहर में लोग मास्क एवं सैनिटाइजर की पालना नहीं कर रहे हैं और न ही सामाजिक दूरी के नियम की पालना की जा रही है। शहर के बाजार में भीड़ भाड़ का आलम सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता दिखा रहा है। दुकानें हो या फिर हाट ठेले, सब जगह ग्राहकों की भीड़ बिना मास्क लगाए नजर आ रही है। सब्जी विक्रेता नाम मात्र भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की पालना नहीं करते हैं। पुलिस एवं प्रशासन भी शहर की व्यवस्थाओं को अनदेखा कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी तो कार्यवाही करने तक की जहमत नहीं उठा रहे हैं। उधर आमजन भी जागरूक होने के बजाय कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन बुजुर्ग और बच्चों के लिए कोरोना मुसीबत बन सकता है। इसे हल्के में इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका स्थायी समाधान अभी तक सामने नहीं आ पाया है। राजस्थानी लोक संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले पारंपरिक लोकगीतों को अब आधुनिकता में पिरोने के लिए ब्यावर के उभरते युवा कलाकारों ने एक अनूठी पहल की है। इसके तहत ब्यावर के न्यू तानसेन स्टूडियो के निदेशक एवं म्यूजिक कंपोजर जीत कुमावत ने राजस्थानी लोकगीत बाजूदार बंगड़ी गीत को आधुनिक रूप से प्रस्तुत किया है, जिसके पोस्टर का विमोचन रविवार को किया गया। बाजूदार बंगड़ी यूं तो राजस्थान का एक पारंपरिक लोकगीत है जो बहुत ही लोकप्रिय है, मगर समय की बदलती करवट के साथ युवाओं की रुचि को देखते हुए इन गीतों को आधुनिक तर्ज पर पेश करने के लिए ब्यावर के इन कलाकारों ने अपनी पहल की है, ताकि आज की युवा पीढ़ी में यह लोकगीत अपना स्थान पा सके। कुमावत ने बताया कि उक्त गीत को आधुनिक संगीत और सुरीले स्वरों के साथ पेश किया गया है जो कर्णप्रिय है। होटल रामाड़ा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान गीत के निर्देशक महेंद्र डुलगच ने बताया कि इस गीत से पूर्व वह 8 राजस्थानी एवं 4 हिंदी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। कुछ ही दिनों में उनके द्वारा निर्देशित रुक्मणी एक वचन प्यारी बाबुल रिलीज होने वाली है। गीत बाजूदार बंगड़ी को स्वर देने वाली गायिका ब्यावर निवासी अनुसुईया पंवार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत को आधुनिक रूप से प्रस्तुत किया है। एल्बम बाजूदार बंगड़ी के सभी कलाकार स्थानीय हैं। इस गीत के दृश्य को भी मसूदा रोड स्थित प्रभु की बगिया में शूट किया गया है। गीत का फिल्मांकन ब्यावर निवासी राजस्थानी फिल्मों के अभिनेता शिवा राणा एवं अभिनेत्री उषा जैन पर किया है, जबकि फिल्मांकन बीएसबी स्टूडियो के पोस्ट प्रोडक्शन में किया गया है। इसके अलावा भी राजस्थानी संस्कृति से जुड़े ऐसे कई लोकगीत हैं जिन्हें पारंपरिक रूप में रखते हुए केवल आधुनिक रूप में पेश किया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थानी फिल्मों के निर्देशक श्रवण के जैन सहित अनिल पंवार, गौरव सक्सेना, संदीप शर्मा, शक्ति सिंह, जितेंद्र सिंह, गौरव जैन, कैलाश राव, संजय जालिया, साबू सिंह चौहान आदि अनेक सदस्य शामिल थे।
टीपू सुल्तान सेवा संस्थान के तत्वावधान में रविवार को फर्श गली ताज टेंट हाउस के सामने शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीई के तहत 5 से 7 वर्ष तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन भरवाए गए। जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने बताया कि प्रवेश के लिए 70 से अधिक आवेदन ऑनलाइन भरवाए गए हैं। जिनके दस्तावेजों में कमी थी उनकी पूर्ति के लिए कहा गया है, जिससे समय रहते आवेदन किया जा सके। शिविर के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, पप्पू पहलवान, अब्दुल खालिद, मोहम्मद इमरान, नौसाद, नफीस गौरी ने अपनी सेवाएं दी। टीपू सुल्तान सेवा संस्था के तत्वाधान में स्थानीय फर्श गली ताज टेंट के सामने आरटीई के तहत बच्चों की 5 साल व 7 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क फार्म की भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और अभी तक कुल 50 फार्म भर चुके हैं और भी संस्था द्वारा जब भी ऐसे कोई आयोजन होंगे तो निःशुल्क सेवा करेगी। नारी शक्ति संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के दूसरे दिन नारी शक्ति संगठन द्वारा 100 किलो गाय को चारा और 11 किलो गुड़ गायों के लिए मसूदा रोड गौशाला में वितरित किया गया। अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि सावन के महीने में गाय की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। जो व्यक्ति जीवन में गाय की सेवा करता रहता है वह सभी प्रकार के दुखों से दूर रहता है। कार्यक्रम में नारी शक्ति संगठन की सुमन झंवर, सुमन राठौर, सारिका यादव, अश्विन झालानी, भावना पवार, सुशीला कुमावत, सोनिया सरवा, कांता चौधरी, सीमा कुर्डिया, नाथी काबरा, नेहा शर्मा, पूजा सामरिया सहित सभी सदस्य उपस्थित थी। गौशाला में चारा वितरण की व्यवस्था में गौ सेवक संजय घिया व सतीश गर्ग का विशेष सहयोग रहा। नगर परिषद उपसभापति रिखबचंद खटोर तथा स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज करने की घटना मामले में स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा उपसभापति में से लिखित में माफी मांगी गई है। सोमवार को नगर परिषद में मामले की जांच के दौरान एहतियात बरतते हुए स्वास्थ्य निरीक्षक ने अपनी गलती मानी और उपसभापति रिखबचंद खटोर से लिखित में माफी मांगते हुए दोबारा ऐसा न करने की बात कही। मामले के मुताबिक उपसभापति खटोर ने किसी काम को लेकर स्वास्थ्य निरीक्षक मीणा को फोन किया था। इस दौरान दोनों के बीच गहमा गहमी हो गई। इस दौरान मीणा ने उपसभापति खटोर को गाली गलौज की तथा उनका अपमान किया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद में माहौल गर्म हो गया तथा नगर परिषद के पार्षद उपसभापति के कक्ष में एकत्रित हुए थे तथा घटना की निंदा करते हुए स्वास्थ्य निरीक्षक मीणा को एपीओ करने की मांग को लेकर जवाजा में निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को एक ज्ञापन दिया था। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद में पदस्थापित केसी मीणा आए दिन अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करते रहते हैं। पार्षदों ने ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षक को तुरंत प्रभाव से एपीओ करने की मांग की थी। इसी मामले में कलेक्टर द्वारा नगर परिषद आयुक्त को जांच के लिए कहा गया, जिस पर सोमवार को मामले में स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा उपसभापति से लिखित में माफी मांग ली गई। मेरे साथ में जो विवाद हुआ था अभद्र भाषा का जो इन्होंने प्रयोग किया था, उसके लिए परसों मतलब शुक्रवार को सभी पार्षद एक मत होकर एक ही राय ली थी कि भाई अपने को इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है और अपर पार्षद सब एक साथ है, तो हमने सबने निर्णय लिया था। मेरा अकेले का निर्णय अब आज काम आने वाला नहीं था, मेरा तो सारा निर्णय पार्षदों पर डिपेंड था और आज पार्षदों के निर्णय के अनुसार ही श्रीमान केसी मीणा जी ने माफ़ीनामा लिख के दिया है और माफ़ीनामे से हम सभी पार्षदों ने उनको माफ़ कर दिया और भविष्य में यही हिदायत दी है कि कभी भी किसी भी पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें। अगर अभद्र व्यवहार करोगे तो आपको भविष्य में तकलीफ आनी पड़ेगी। सेंधा रोड इन दिनों रात के अंधेरे में डूबा है। करीब 1.5 महीने से बंद रोड लाइटों से परेशान क्षेत्र के बाशिंदे अंधेरे में रहने की अपनी आदत बना चुके हैं। सोमवार को इस शिकायत को लेकर वार्ड 34 के पार्षद नेनूराम देवड़ा ने सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात की। देवड़ा ने सभापति को सेंधा रोड पर रोड लाइटों व हाई मास्क लाइट की संबंध लंबी समस्या से अवगत करवाया। देवड़ा ने बताया कि सेंधा रोड शिव मंदिर से लेकर विधायक कार्यालय के समीप तक मुख्य रोड की लाइटें करीब 1.5 महीने से बंद पड़ी है। इस संबंध में उनके द्वारा कई बार परिषद की विद्युत शाखा को शिकायत की गई, लेकिन हर बार नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे में देवड़ा ने सभापति के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए क्षेत्र की समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग की। सभापति ने मामले को जल्द देखने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि सेंधा रोड मुख्य मार्ग है, जहां पर पूर्व में भी चोरी की कई वारदातें घटित हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। मैं नगर परिषद में 1.5 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ, लाइट ठीक नहीं हो रही।
शिव मंदिर से लेके एमएलए साहब के ऑफिस तक है, लाइटें बंद नहीं, ठीक नहीं हो रही है। शहर के समीप ब्यावर खास गांव में बरडा मिट्टी से भरे एक डंपर को खाली करते समय अचानक वायरिंग में हुए शॉर्ट सर्किट से डंपर में आग लग गई, जिसके कारण डंपर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग के कारण डंपर के पीछे के टायर जलकर राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। बताया गया है कि एक डंपर चालक बरडा मिट्टी भरकर उसे खाली करने के लिए जैसे ही लिफ्ट को ऊपर किया, अचानक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण डंपर में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घबराए चालक अनवर ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग के कारण डंपर के पीछे के दोनों ओर के टायर जलकर राख हो गए। इस वर्ष 16 वर्षों के बाद सोमवार के दिन सावन के महीने में अमावस्या का योग बना, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना गया और इसी दिन हरियाली अमावस होने से भगवान भोले के इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया। सावन के तीसरे सोमवार पर शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए भगवान शिव की पूजा आराधना की व भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। शहर के मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया और अनेकों भक्तों ने दुग्ध व पंचामृत से भी भगवान शिव का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने पूजन के साथ ही शिवलिंग पर चंदन, रौली, मौली व चावल तथा गुड़ व मावे का प्रसाद चढ़ाकर घर परिवार की खुशहाली की कामना की। अनेक भक्तों ने भोलेनाथ का जाप करके समाज, परिवार, विदेश, दुनिया को कोरोना के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव का पूजन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार प्रचलित है कि अविवाहित युवतियां इस दिन शिव की पूजन एवं जप तप करके व्रत रखती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन के तीसरे सोमवार पर भी नदारद रही वर्षा व मौसम की गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। भक्तों का ऐसा विश्वास है, अमृत मंथन के दौरान निकले विष का पान करने वाले भोलेनाथ शीघ्र ही देश दुनिया को चाइनीज वायरस के इस संक्रमण से छुटकारा दिलाकर एक बार फिर चारों ओर खुशहाली बिखेरेंगे। सावन का महीना आगामी पूर्णिमा के दिन तक जारी रहेगा। शहर में इन दिनों कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। आमजन की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दरकिनार करने के कारण शहर में वायरस अपने पांव तेजी से पसार रहा है। आमजन को संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के चिकित्सा विभाग ने भी रैंडम सैंपलिंग व सर्वे की गति तेज कर दी है। इसी के तहत सोमवार को मिले आदेशों के तहत अमृतकोट चिकित्सालय की कोविड-19 की टीम ने कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की रैंडम सैंपलिंग ली। चिकित्सा टीम बस स्टैंड रोड पर स्थित कोर्ट परिसर में पहुंची, जहां चिकित्सा विभाग ने बार एसोसिएशन के वकीलों की रैंडम सैंपलिंग के तहत कोरोना जांच की। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग ने अधिवक्ता तथा आमजन को संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक भी किया। साथ ही हाथों में ग्लव्स, चेहरे पर मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग की भी सलाह दी। गौरतलब है कि ब्यावर में पिछले सप्ताह से कोरोना के मामलों में रफ्तार पकड़ ली है। इसी के तहत टीम द्वारा कोरोना जांचें भी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच सोमवार को ब्यावर में कांग्रेस पर आरोप जड़ते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि विधायक खरीद फरोख्त के मामले में कांग्रेस द्वारा फर्जी ऑडियो जारी कर भाजपा के कुछ नेताओं व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के दौरान विधायक खरीद फरोख्त के चलते राजस्थान कांग्रेस ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए कुछ फर्जी ऑडियो जारी किए हैं। इन फर्जी ऑडियो में कांग्रेस ने भाजपा के कुछ नेताओं व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की फर्जी आवाज में विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करते हुए करोड़ों के लेन देन को झूठा प्रचारित किया है, जबकि किसी भी ऑडियो में अमुक नेताओं की आवाज मैच नहीं हो रही है। भाजपा युवा मोर्चा ने राज्यपाल से मांग करी कि इन फर्जी ऑडियो की निष्पक्ष जांच करवावे ताकि कांग्रेस की काली करतूतों का पर्दाफाश हो सके। कांग्रेस द्वारा ऐसे फर्जी ऑडियो जारी करने से भाजपा नेताओं की प्रतिष्ठा धूमिल होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि ऑडियो की तुरंत जांच करवाकर दूध का दूध व पानी का पानी कर निम्न सम्मानीय नेताओं की जनता के प्रति धूमिल होती प्रतिष्ठा को बचाया जाए। इस दौरान युवा मोर्चा के आनंद तोमर, अभिषेक नाहटा, प्रदीप प्रजापति, गजेंद्र रांगावत, दीपक, कमल सेन सहित प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस प्रकार राजस्थान की सरकार आज छटपटाकर अपने घर के आपसी रंजिश के झगड़े को भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रमुख पदाधिकारियों पर, केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर थोपती हुई
अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देना है और माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। ब्यावर में सोमवार को 3 मृतकों के पोस्टमार्टम करवाए गए। शनिवार को चांगेट पर लावारिस हालत में मिले मृतक युवक की पहचान होने के बाद सोमवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया। वहीं रविवार को ट्रेन से कटकर हुई मौत पर युवक सहित रविवार देर रात हुए हादसे में मारे गए एक युवक का पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक युवक चांगेट पर लावारिस रूप से अचेत अवस्था में पड़ा मिला था, जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। मीडिया पर जारी पोस्ट के बाद परिजनों द्वारा पहचान करने पर युवक को सोमवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके अलावा रविवार को निकटवर्ती कलाली का बाड़िया गांव के समीप एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान अरुण कुमार 27 वर्षीय पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी गोपालजी मोहल्ला ब्यावर के रूप में हुई थी। मृतक का सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया। इसके अलावा रविवार देर शाम एक ट्रक की चपेट में आने के कारण कलाली का बाड़िया निवासी 32 वर्षीय इब्राहिम और कानपुरा निवासी 35 वर्षीय मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत राजकीय अमृतसर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान इब्राहिम की मृत्यु हो गई, जबकि मुकेश की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सोमवार को पुलिस ने इब्राहिम का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ब्यावर में लंबे समय बाद एक बार फिर टिड्डियों ने किसानों की फसलों पर हमला करना शुरू कर दिया। सोमवार को टिड्डियां एक बार पुनः ब्यावर में प्रवेश कर गई। हवा के साथ आई टिड्डियों ने एक बार तो खेतों व पेड़ों पर डेरा जमा लिया था। इसके बाद किसानों ने पीपे, थाली व परात की तेज आवाज से टिड्डी दल को भगाया। नरसिंहपुरा क्षेत्र में आकाश में टिड्डी दल दिखाई देने पर लोगों ने भगाने का हर संभव प्रयास किया। बच्चों से लेकर बड़ों तक को टिड्डियों को भगाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्षेत्र में टिड्डी दल करीब 1 घंटे तक आसमान में उड़ती रही। वही टिड्डियों को जहां पर फसल दिखाई दी वहीं पर पड़ाव डाल दिया। गौरतलब है कि काफी लंबे समय से टिड्डियों के बड़े दल ने ब्यावर व आसपास के क्षेत्रों में फसलों को चौपट कर दिया है। कई किसानों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। सोमवार को एक स्कूल संचालक के खिलाफ 2 छात्राओं को बोर्ड परीक्षा से वंचित करने का आरोप लगाते हुए कुछ पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वार्ड पार्षदा सुशीला देवी द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि मेवाड़ी गेट बाहर स्थित कंचन देवी विद्यालय में एक परिवार की 2 बालिकाओं को बोर्ड की परीक्षा से वंचित करने हेतु प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार ने पार्षद से शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की, जिस पर कार्यवाही हेतु कुछ पार्षदों ने सहमति जताते हुए उपखंड अधिकारी से कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मेवाड़ी गेट निवासी राजेंद्र शर्मा की 3 पुत्रियां कंचन देवी स्कूल में अध्ययनरत करती है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा 2 बालिकाओं की बोर्ड परीक्षा होने के चलते फीस की मांग की गई। ऐसे में लॉकडाउन में फीस जमा नहीं करवा पाने की परिस्थिति में दोनों बालिकाओं को फीस के कारण प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। ऐसे में पार्षदों ने कंचन देवी विद्यालय संचालक से बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रवेश पत्र दिलवाने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में पार्षद रेखा कुमावत, शांति देवी, श्रीराज सिंह, जशोदा देवी, दलपतराज मेवाड़ा, मंगल सिंह मोनू, हंसराज शर्मा, स्वाति फुलवारी सहित अन्य पार्षदों ने न्याय की मांग उठाई। सोमवार को ब्यावर कोविड केयर सेंटर से 8 कोरोना से ठीक हुए लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 20 कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को डिस्चार्ज किए गए 8 लोगों में से 6 पुरुष व 2 महिलाओं को डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में कोविड केयर सेंटर में 22 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कोविड केयर सेंटर में कुल 101 कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया। वहीं अब तक कोरोना से पीड़ित 7 मरीजों को अजमेर के लिए रेफर किया गया था। इसके अलावा सोमवार को 8 कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट भी किया गया। गाइडलाइन के तहत जमानत मुचलके पर 8 कोरोना मरीज होम आइसोलेट हुए। होम आइसोलेट हुए 8 मरीजों में 6 पुरुष व 2 महिला शामिल है। उक्त होम आइसोलेशन प्रक्रिया लोकाशाह नगर, तेजा चौक, हीरानगर, छिपा मोहल्ला में आए कुछ मरीजों पर की गई। उक्त मरीजों को चिकित्सा विभाग के नियमों के तहत उपचार को अपनाना होगा तथा निकासी पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के देवरा की बावड़ी शामगढ़ क्षेत्र में खदान में खेलते वक्त मिट्टी में दबने से 2 मासूम बालकों की मौत हो गई। वहीं अन्य 3 बालक घायल हो गए। घटना के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र निवासी लादूनाथ का परिवार शामगढ़ अपने ननिहाल आया हुआ था। यहाँ परिवार के ही करीब 5 बालक बकरियां चराने के लिए देवरा की बावड़ी क्षेत्र में निकले। तभी खदान में खेलते वक्त ऊपर से मिट्टी धंसने से 2 बालकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल बालकों को स्थानीय लोगों की सहायता से अमृतसर अस्पताल
अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक 6 वर्षीय राहुल व 12 वर्षीय शैतान के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। ब्यावर मिशन की संपत्तियों को फर्जी तरीके से खुर्द-बुर्द करने के मामले में सोमवार को मसीह समाज के सदस्यों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। संस्था के सचिव राकेश सैमुअल ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्यावर की बेशकीमती जमीन, मिशन ग्राउंड सहित अन्य समाज संस्था की कई संपत्तियों पर कुछ भूमाफियाओं की बुरी नजर है। यही कारण है कि झांसी निवासी स्टीफन सिंह सहित उसके साथियों ने उक्त जमीनों को फर्जी तरीके से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है। ऐसे में समाज के सदस्यों ने गहरा रोष प्रकट करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। जानकारी के मुताबिक राकेश सैमुअल ने बताया कि स्टीफन सिंह नामक व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ फर्जी संस्था बनाकर ब्यावर की 5 संपत्तियों का अवैध बेचान कर दिया है, जिसकी सूचना पर रजिस्ट्रार कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाई गई है तथा पूरे मामले में एसपी व आईजी अजमेर को शिकायत दी गई है। सैमुअल ने बताया कि उक्त भूमाफियाओं का यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन नामक संस्था से कोई लेना देना नहीं है। सैमुअल सहित मसीह समाज के सदस्यों ने उक्त मामले में न्याय की मांग उठाई है। गौरतलब है कि ब्यावर के मिशन ग्राउंड क्षेत्र में करीब 150 सालों से कई महत्वपूर्ण आयोजन होते आए हैं, जिसमें मुख्य राष्ट्रीय पर्व हर वर्ष 15 अगस्त व 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। आज से 2 दिन पहले हम लोगों को ये पता पड़ा कि ब्यावर के अंदर स्टीफन सिंह नामक व्यक्ति, जो कि हमारे मिशन की जो संपत्तियां हैं उनको फर्जी रूप से खुर्द-बुर्द करता है और उनके फर्जी बेचाननामे करता है, वो ब्यावर शहर के अंदर मौजूद है। और हमारा जो बॉयज़ मिशन स्कूल जो है, मिशन स्कूल बॉयज़ जो है, उसकी जो बाहर ग्राउंड जो है जहाँ पर हमारे ब्यावर के सभी युवा और बच्चों के खेलने का स्थान है, और जहाँ पर जो कि हमारे UCNITA चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की प्रॉपर्टी है और जिसका कि मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है, और उसका राजस्थान डायसिस का पावर ऑफ अटॉर्नी मैं हूँ। और उस मैदान की जो है उसके द्वारा फर्जी जो है बेचाननामे कराए जा रहे हैं। उसके द्वारा ये कोशिश करी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर उसके फर्जी रजिस्ट्रियों फर्जी रजिस्ट्रियों को करावे। तो जैसा ही हम लोगों को इस बात का पता पड़ा है, हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से हमारे पूरे समाज के लोग, हमारे साथ हमारे ब्यावर के प्रेसिडेंट इंचार्ज रेवरेंड हमारे प्रेम प्रकाश साहब, हमारे चर्च के सेक्रेटरी साहब, हमारे ट्रेजरर साहब, हमारे सभी यूथ के जो जवान हमारे साथ हैं, हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उसकी आपत्ति दर्ज कराई है। और इसके साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही हम लोगों ने आईजी कलेक्टर अजमेर, एसपी अजमेर, सबको इस बारे के अंदर जानकारी दी है हम लोगों ने कि इस प्रकार का जो गलत और अवैध काम जो है वो हमारे इस ब्यावर शहर के अंदर किया जा रहा है। हमारे जो पुराने मिशनरीज़ थे, उनने जो ये स्कूल हमारे को धरोहर के रूप में दिए हैं, वो पूरे जितने भी हमारे भारतीय समाज के लिए, भारतीय समाज के हर उस वर्ग के लिए दिए हैं जहाँ पर लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें और उनका अच्छा भविष्य तैयार करें। वही मैदान, ये मैदान ऐसा ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर हमारे सारे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन इसी मैदान के अंदर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लालची लोग जो कि इन सब बातों को भूलकर और इस मैदान को खुर्द-बुर्द करने के लिए झांसी से, MP से यहाँ पे आए हैं और फर्जी रूप से इस प्रकार की जो है ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ग्राउंड को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका हम पूरा मसीह समाज, पूरे डायसिस ऑफ राजस्थान के क्रिश्चियन इसका विरोध करते हैं। और हमारी ये जो विरोध है, हम आवश्यकता पड़ी तो हम CM तक पहुँचाएं।